ऐत्रेय आरण्यक। ऋग्वैदिक अरण्य के आध्यात्मिक वनों में भ्रमण। ऐत्रेय आरण्यक ऋग्वैदिक आरण्यक ग्रंथों का एक अभिन्न अंग, वैदिक आध्यात्मिकता और दार्शनिक चिंतन के केंद्र में एक रहस्यमय यात्रा प्रदान करता है। यह लेख ऐत्रेय आरण्यक की जटिलताओं पर प्रकाश डालता है। इसकी रचना विषय वस्तु, प्रतीकवाद और आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रतीकात्मक वन के माध्यम से साधकों का मार्गदर्शन करने में इसकी भूमिका की खोज करता है। संक्षिप्त परिचय। ऋग्वैदिक आरण्यक साहित्य के भीतर स्थित ऐत्रेय आरण्यक हमें दार्शनिक अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक चिंतन के पवित्र वन में उद्यम करने के लिए प्रेरित करता है। ऋग्वेद के ध्यानात्मक विस्तार के रूप में रचित यह आरण्यक साधकों को अस्तित्व के रहस्यों, ब्रह्मांड और सभी के अंतर संबंधों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। संगठन और संरचना। ऐत्रेय आरण्यक में 3 अध्याय हैं। प्रत्येक को आरण्यक कहा गया है। ये अध्याय गद्य और काव्यात्मक अंशों को मिश्रित करते हैं, जो ऋग्वेद के कर्मकांडीय ऋचाओं से लेकर गहन दार्शनिक पूछताछ तक एक सहज संक्रमण की पेशकश करते हैं। इन अध्यायों के भीतर की प्रगति साधक की बाहरी दुनिया से समझ के आंतरिक क्षेत्रों तक की यात्रा को दर्शाती है। विषय वस्तु और प्रतीकवाद। आरण्यक गहन दार्शनिक विषयों पर प्रकाश डालता है, जिसमें वास्तविकता की प्रकृति, ब्रह्मांड और स्वयं को समझने की खोज शामिल है। यह आध्यात्मिक क्षेत्र की खोज के लिए अनुष्ठानों और अवधारणाओं को माध्यम के रूप में उपयोग करते हुए गहरी सच्चाइयों को व्यक्त करने के लिए प्रतीकवाद का उपयोग करता है। वन स्वयं आध्यात्मिक अन्वेषण के वन का एक रूपक बन जाता है, जहां साधक चेतना की गहराई में उतरते हैं। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और चिंतन। अपनी प्रतीकात्मक भाषा से परे ऐत्रेय आरण्यक अस्तित्व की गहन प्रकृति पर चिंतन को बढ़ावा देता है। यह ब्रह्मांड के निर्माण, चेतना और पदार्थ की परस्पर क्रिया और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाने में अनुष्ठानों की भूमिका पर प्रकाश डालता है। आरण्यक साधकों को जीवन के सतही पहलुओं से परे जाकर आत्मनिरीक्षण और आत्मजागरूकता में गोता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आंतरिक और बाहरी सामंजस्य। ऐत्रेय आरण्यक मानव अनुभव के आंतरिक और बाहरी आयामों के अंतर संबंध को रेखांकित करता है। यह व्यक्तिगत चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच सामंजस्य पर जोर देता है, जो सभी अस्तित्व की एकता में वैदिक विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। आरण्यक में निर्धारित अनुष्ठान और ध्यान अभ्यास इस सामंजस्यपूर्ण एकता को प्राप्त करने के मार्ग के रूप में कार्य करते हैं। समसामयिक प्रासंगिकता। भौतिकवाद और बाहरी अनुसरण से चिह्नित युग में ऐत्रेय आरण्यक की प्रासंगिकता बनी हुई है। इसकी शिक्षाएं आधुनिक साधकों को आंतरिक यात्रा शुरू करने, चेतना की गहराई की खोज करने और ब्रह्मांड के साथ गहरा संबंध तलाशने के लिए प्रेरित करती हैं। इसकी दार्शनिक पूछताछ व्यक्तियों को आत्मखोज, आंतरिक शांति और बड़े ब्रह्मांड, अखंड और अनंत ब्रह्मांड के बारे में जागरूकता की ओर मार्गदर्शन करती है। निष्कर्ष। ऐत्रेय आरण्यक आध्यात्मिक क्षेत्र के पवित्र वन के लिए एक निमंत्रण के रूप में खड़ा है। अपने गद्य, कविता और प्रतीकवाद के माध्यम से यह साधकों को आध्यात्मिक चिंतन और दार्शनिक जांच के विशाल परिदृश्य के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। यह हमें याद दिलाता है कि स्वयं के आंतरिक वन में यात्रा ब्रह्मांड को समझने की खोज जितनी ही महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा प्रस्तुत रहस्यों की गहराई में जाकर हम उस कालातीत ज्ञान का सामना करते हैं, जो समय, संस्कृति और बाहरी दुनिया की सीमाओं को पार करता है और भीतर छिपे शाश्वत सत्य को प्रकट करता है।